Hello, Bacho. Let's see the question. And the question says that elderly people are advised to get influenza vaccine every year. Each year, a different type of flu vaccine has to be made. This is because option A, different virus attacks people of different ages. So each year, as the population ages, a new vaccine must be produced. Option B, vaccines are unstable and cannot be stored for more than 1 year. Option C, the body learns to destroy the antibodies made against the vaccine. So a new type of vaccine is needed for each vaccination. Option D, flu virus changes their genetic constituents so rapidly that vaccines against them rapidly become obsolete. तो आ जाओ बच्चों थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, चीजों को अच्छे से समझ लेते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, है ना बच्चों। तो चीजों को देख लेते हैं, एक एक करके पॉइंट वाइज बात करेंगे। तो क्या बात करेंगे, हमारे पास जो फ्लू वायरस है, क्या बोलेंगे, हमारे पास जो फ्लू वायरस है वो क्या बना सकते हैं, स्मॉल इरोर बना सकते हैं म्यूटेशन के टाइम पे। क्या बनाएंगे, स्मॉल इरोर्स बना सकते हैं, ठीक है, हैव, या फिर आप बोलोगे मेक स्मॉल इरोर्स, जो कि उनका म्यूटेशन कॉज करवाता है ना। ड्यू टू म्यूटेशंस, म्यूटेशंस के वजह से उनमें उनके जेनेटिक मटेरियल पे कुछ स्मॉल इरोर्स बनते हैं। व्हेन इट, कब बनते हैं, व्हेन इट कॉपीज, जब वो क्या करते हैं, कॉपी करता है, किसको कॉपी करेगा, इट्स जेनेटिक कोड, उनके जेनेटिक कोड को जब वो कॉपी करते हैं उस टाइम पे वहां पे स्मॉल इरोर्स बनते हैं जो म्यूटेशन कॉज करवाएगा। और वो सारा चीज कब होगा, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के टाइम पे ये सब कुछ हो रहा होगा, है ना। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलेंगे, बट दिस हैज नॉट एनी एबिलिटी टू रिपेयर देम। बट क्या है, इट लैक्स, उनके पास वो एबिलिटी नहीं होता, लैक्स द एबिलिटी, किस चीज का एबिलिटी उनके पास नहीं होता, टू रिपेयर दोस इरोर्स, उस इरोर को रिपेयर करने की, टू रिपेयर किस चीज को बच्चों, दोस इरोर्स, उन इरोर्स को रिपेयर करने की जो ताकत है वो उसमें प्रेजेंट नहीं होता। बिकॉज, क्यों नहीं होता, बिकॉज बिकॉज वो एक आरएनए वायरस है, बिकॉज क्यों नहीं होगा, इट इज एन आरएनए वायरस, वो कैसा वायरस है, आरएनए, मतलब जिसका जेनेटिक मटेरियल है क्या, आरएनए। एंड आरएनए, एंड आरएनए जो है, अनलाइक डीएनए, आरएनए बिल्कुल डीएनए की तरह नहीं है, क्यों नहीं है, उस वो आरएनए जो है बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, डीएनए काफी स्टेबल होता है। लैक्स द सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म, क्या चीज लैक करता है, लैक्स द सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म, उसके पास वो सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म बिल्कुल नहीं होता, लैक्स द सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म, है ना। उसके रिजल्ट में क्या होता है बच्चों, एज अ रिजल्ट, क्या होता है, एज आ रिजल्ट, फ्लू वायरस इज नॉट जेनेटिकली स्टेबल। एज अ रिजल्ट फ्लू वायरस क्या होते हैं, जेनेटिकली स्टेबल नहीं है, फ्लू वायरस इज नॉट जेनेटिकली स्टेबल। काफी ज्यादा अनस्टेबल अगर जेनेटिक मटेरियल होगा तो क्या होगा, बार बार वो म्यूटेट करता रहेगा, और म्यूटेट करता रहेगा तो उसका जेनेटिक मटेरियल हर वक्त चेंज होता रहेगा। सो एवरी जनरेशन इज स्लाइटली डिफरेंट, एंड क्या होगा, सो एवरी जनरेशन, सो क्या होता है बच्चों, एवरी जनरेशन जो होता है वो स्लाइटली डिफरेंट हो जाता है पिछले जनरेशन से। एवरी जनरेशन क्या होता है, इज स्लाइटली डिफरेंट, एवरी जनरेशन पहले वाले जनरेशन से क्या होते हैं, स्लाइटली डिफरेंट होते हैं, क्योंकि उनके जो जेनेटिक मटेरियल है वो काफी चेंज हो जा रहे हैं, है ना। तो एवरी फ्लू सीजन पे क्या होता है, एवरी एवरी फ्लू सीजन में क्या होता है बच्चों, अब देखो इधर में देखो, इधर चीजों को समझ के देखो क्या है, द स्लो डेविएशन, अब देखो एवरी जनरेशन जो है वो पिछले वाला जनरेशन से काफी ज्यादा डिफरेंट होगा। एंड दोज डिफरेंसेस, एंड क्या बोलोगे, वो दोज डिफरेंसेस एक्यूमुलेट होता रहता है, दोज डिफरेंसेस जो बन रहे हैं, दोज डिफरेंसेस एक्यूमुलेट, जमता रहता है एज टाइम पासेस, है ना, एज टाइम पासेस वो डिफरेंसेस क्या होगा, जमेगा, एक्यूमुलेट होएगा, ठीक है। अब देखो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, उस टाइम पे दिस स्लो डेविएशन इज कॉल्ड एंटीजेनिक ड्रिफ्ट, इसको, इसका कुछ एक नाम भी है, ये जो स्लो डिविएशन चल रहा है इसका एक नाम भी होगा। सो दिस स्लो डेविएशन जो हो रहा है उसको आप क्या बोलोगे, इज कॉल्ड, उसको आप बोलोगे एंटीजेनिक ड्रिफ्ट। नाम चीजों को, जो जो नया नाम आप जानते रह रहे हो उसको आप कॉपी पेन में लिख के रहना। तो इस नया नाम का आपने क्या नाम देखा, एंटीजेनिक ड्रिफ्ट, तो इसको मार्क कर लो, इसको हम क्या बोलते हैं, एंटीजेनिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। अब नेक्स्ट
नेक्स्ट और क्या जाने हैं इसके बारे में वो भी देख लेते हैं। अब इट इज वाई इट इज नेसेसरी टू रिफॉर्मुलेट फ्लू वैक्सीन एवरी ईयर, सो दैट इज वाई, इस वजह से क्या होता है, दैट इज वाई वी नीड टू रिफॉर्मुलेट एवरी ईयर न्यू फ्लू वैक्सीन्स। वी नीड टू क्या करना पड़ता है, ठीक फिर से बनाना पड़ता है, री फॉर्म्यूलेट मतलब फिर से उसको बनाना पड़ेगा, किसको, फ्लू वैक्सीन को हर साल नया करके बनाना पड़ता है, एवरी ईयर फ्लू सीजन। देखो थोड़ा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाल लेते हैं। एवरी ईयर क्या होता है बच्चों, एवरी फ्लू सीजन क्या होता है, एवरी फ्लू सीजन द जेनेटिक मेकअप क्या होता है, द जेनेटिक मेकअप, किस चीज का जेनेटिक मेकअप जरा बताओ, जेनेटिक मेकअप ऑफ द डोमिनेंट स्ट्रेन्स, किसके, ऑफ द, जो डोमिनेंट स्ट्रेन होगा उसका जेनेटिक मेकअप ऑफ द डोमिनेंट स्ट्रेन, किसका, जो सबसे ज्यादा जेनेटिक मतलब सबसे ज्यादा जो डोमिनेट करेगा, है ना, फ्रॉम द प्रायर ईयर विल हैव ड्रिफ्टेड, फ्रॉम द प्रायर ईयर वो ड्रिफ्ट हो जाता है, विल हैव ड्रिफ्टेड, है ना, ये चीजें समझ में आ रही है आपको बच्चों। चेंजिंग द सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द स्ट्रेन जस्ट एनफ टू डिमिनिश, है ना, और इवन डिस्ट्रॉय एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रीवियस ईयर वैक्सीन। मतलब क्या होता है, अगर आपके जेनेटिक मटेरियल चेंज होते रह रहे तो प्रीवियस ईयर के जो वैक्सीन है वो अभी आपके काम पे नहीं आएंगे, तो आपके लिए नया वैक्सीन बनाना पड़ेगा, है ना, यही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है, यही चीज यहाँ पे क्या किया जा रहा है, बोला जा रहा है। तो क्या बोलोगे, चेंजिंग, नोट करके ये सारे पॉइंट्स लिख लो बच्चों। चेंजिंग द सरफेस स्ट्रक्चर, किस चीज के, चेंजिंग द सरफेस स्ट्रक्चर, कहाँ के, उन दो स्ट्रेन की, ऑफ दोज स्ट्रेन्स जस्ट एनफ टू डिमिनिश, जस्ट एनफ किस चीज में, डिमिनिश करने के, टू डिमिनिश और इवन डिस्ट्रॉय, क्या करने के, और इवन डिस्ट्रॉय करने के, किस चीज के, प्रीवियस ईयर के इफेक्टिवनेस को, द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रीवियस ईयर वैक्सीन, किसको बच्चों, इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रीवियस ईयर वैक्सीन को। मतलब देखो जेनेटिक मटेरियल चेंज हो जाने के बाद उनके पास इतना ताकत आ जाता है कि वो प्रीवियस ईयर का जो वैक्सीन आपने डाला है उसका भी वो काम नहीं आ रहा, है ना। तो देखो हमारे पास क्या होगा, पहला द डिफरेंट वायरस अटैक्स पीपल ऑफ डिफरेंट एज, बिल्कुल भी नहीं। वैक्सीन से अनस्टेबल कैन नॉट बी स्टोर्ड मोर देन ईयर, ये भी नहीं होगा, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो हमेशा चेंज होता रहता है, क्योंकि जेनेटिक कोड को वो कॉपी करने के टाइम पे वहां पे वो इरोड डालता है, तो म्यूटेशन होगा, म्यूटेशन होगा तो जेनेटिक मेकअप चेंज होगा, क्योंकि वो जेनेटिक मेकअप किससे बना है, आरएनए से बना है, डीएनए से तो नहीं बना, तो डीएनए स्टेबल होता है, आरएनए तो उतना स्टेबल होता नहीं। अब हर बार अगर चेंज होता रह रहा है तो वैक्सीन जो प्रीवियस ईयर बना था उसका इफेक्टिवनेस भी खराब होगा, तो नया वैक्सीन बनाना पड़ेगा ना, फिर से रिफॉर्मुलेट करना पड़ेगा। फिर क्या बोला है, the body learns to destroy the antibody made up against the vaccine, so a new type of vaccine is needed to reach vaccination, ये भी नहीं होगा। फिर देखो क्या बोला है, फ्लू वायरस से चेंजेस देयर जेनेटिक मेकअप, हाँ वो हमेशा अपना जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट्स चेंज करेगा, तभी जाके क्या होगा, नया जेनेटिक मेकअप बनेगा, नया जेनेटिक मेकअप बनेगा तो प्रीवियस ईयर का वैक्सीनेशन का इफेक्टिवनेस भी खराब होगा। तो यहाँ पे कौन सा सही आंसर बना बच्चों आपका, ऑप्शन डी। कौन सा आपका सही आंसर बन गया बच्चों, ऑप्शन डी, कि जो फ्लू वायरस है वो अपना जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट्स जो है वो रैपिडली चेंज करता है, जिसके वजह से जो वैक्सीन होता है उसको फिर से रीफॉर्मुलेट करना पड़ता है। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक बच्चों।